गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप क्लास फिफ्थ एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे 5.2। पेज नंबर है आपका 48। क्वेश्चन नंबर ए, बी और सी, डी हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ई वाला क्वेश्चन। ई वाले में हमको क्या करना है, फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। हमको क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी हाईएस्ट यानी कि HCF निकालना है। पहले हमने 5.1 में LCM निकाला था, अब इसमें क्या निकालना है, हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है यानी कि हमको HCF निकालना है। ठीक है, तो पहले तो हम फैक्टर निकालेंगे। इसकी क्या है, फैक्टर ऑफ 21 के फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, देखो उधर 1, 3, 7, 21 ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। कैसे, वो आपको इधर इस साइड से मैंने समझा रखा है। 1 की टेबल में 21 कितने टाइम्स में आता है, 21 टाइम्स में आता है। 3 की टेबल में कितने टाइम्स में आता है, 7 टाइम्स में 21 आता है। और 7 की टेबल में कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में। तो इसके फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, 1, 3, 7, 21। तो ये मैंने यहाँ पे आपको लिख दिए 1, 3, 7, 21। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड है फैक्टर ऑफ 28। अब फैक्टर हमको किसके निकालने हैं, 28 के फैक्टर निकालने हैं। देखो मैंने यहाँ पे साइड से आपको एक्सप्लेन कर रखा है। 1 की टेबल में 28 टाइम्स में आता है, और 2 की टेबल में 28 14 टाइम्स में आता है, और 4 की टेबल में 7 टाइम्स में 28 आता है। तो ये इसके फैक्टर को कौन से हो जाएंगे, 1, 2, 4, 7, 14, 28। तो देखो मैंने इधर यहाँ पे फैक्टर लिख दिए हैं आपके 1, 2, 4, 7, 14 और 28। क्या है ये, 28। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कॉमन फैक्टर यानी इसमें कौन कौन से दोनों में सेम है, तो कौन कौन से नंबर सेम है, एक तो 1 सेम है, तब दोनों को हमने कॉमन ले लिया 1। उसके बाद देखो आप 7 सेम, 2 28 की टेबल में है लेकिन 3 की टेबल, इसमें 21 की टेबल में नहीं है, तो यानी इसमें 4 28 की टेबल में, तो 21 की टेबल में नहीं, फैक्टर नहीं है उसका। तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ कॉमन क्या है, 7 है। दोनों में कौन से सेम है, नंबर डिजिट्स कौन से सेम है, 7 7 और 1 1। तो हम इसमें कॉमन क्या ले लेंगे, 1 और 7। अब इसमें क्या करना है, हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। हाईएस्ट यहाँ पे कौन सा नंबर हो जाएगा, 7। कॉमन फैक्टर के अंदर हाईएस्ट नंबर 1 है कि 7 है, तो 7 है। तो HCF क्या हो जाएगा, यानी हाईएस्ट, H का मतलब हाईएस्ट, C का मतलब कॉमन, F का मतलब फैक्टर। तो इसका क्या शॉर्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा, 7। ये आपका ई वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम कौन सा सॉल्व करेंगे, F वाला। फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन नंबर्स विच कैन एग्जैक्टली डिवाइडेड 45 एंड 75। हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट नंबर ही निकालना है जो एग्जैक्टली 45 और 75 को डिवाइड कर ले। ठीक है, तो इसमें भी हम वैसे कॉमन फैक्टर निकालेंगे, फिर उसके कॉमन फैक्टर निकालेंगे, और फिर उसके बाद इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो अब इसमें ये 45 किस किस टेबल से डिवाइड होता है, तो किस किस की टेबल से डिवाइड हो रहा है 45, देखो यहाँ पे साइड से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। 1 की टेबल में 45 टाइम्स में आता है, 3 की टेबल में 45 15 टाइम्स में आता है, और 5 की टेबल में 45 9 टाइम्स में आता है। इसके कॉमन फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, 1, 3, 5, 9, 15 और 45। तो ये सारे फैक्टर देखो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं इसके 45 के फैक्टर। ऐसे ही 75 के फैक्टर भी निकाल रखे हैं, देखो नीचे एक्सप्लेन कर रखा है। 1 की टेबल में 75 टाइम्स में आएगा, 3 की टेबल में 75 25 टाइम्स में, 5 की टेबल में 75 15 टाइम्स में। तो इसके फैक्टर कौन कौन से जाएंगे, 1, 3, 5, 15, 25 लिख देना, 25 भी लिखा हुआ है देखो, और 75 भी लिखा है ना। अब इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, सेम कौन कौन से हैं दोनों में फैक्टर में, 45 के फैक्टर में और 75 के फैक्टर में। 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है और 15 कॉमन है। ठीक है, सेम है दोनों में। अब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हो जाएगा, 15। कौन सा हो जाएगा, 15। तो HCF क्या हो जाएगा इसका, 15। ठीक है, अब उसके बाद जी वाला क्वेश्चन, फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 1628 एंड 24 के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर ऑफ 1628 के हम निकालेंगे पहले। तो 1 की टेबल में कितने टाइम्स में आता है, 1628 टाइम
1628 कितने टाइम्स में आता है, तो 1628 टाइम्स में ही आता है। और 2 के टेबल में 1628 कितने टाइम्स में आता है, तो 814 टाइम्स में आता है। अगर आपको नहीं है तो डिवाइड करके आप इसका फैक्टर निकाल देना। और 4 के टेबल में कितने टाइम्स में आता है, ये 407 टाइम्स में आता है। कैसे वो मैं बताती हूँ आपको। देखो 2 की टेबल से हमने 1628 को डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 की टेबल में 8 टाइम में 16 आता है, फिर 2 1 जा 2 और फिर 2 4 जा 8, यानी 814 आ गया। ऐसे ही 4 की टेबल से इसको 1628 को डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, और अब ऊपर से क्या होता है अपन करेंगे 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 ओनली डिजिट डिवाइड नहीं होती है, तो हमको 8 और ऊपर से लेना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 0 लगाएंगे क्योंकि एक साथ 2 डिजिट नहीं उतरती है, आपको डिवाइड आता ही है। फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो 28 कितने टाइम्स में आता है, 4 के टेबल में 7 टाइम्स में आता है, तो क्या हो जाएगा 407 टाइम्स में 1628 4 के टेबल में आता है। अब इसके फैक्टर कौन से हो जाएंगे, 1 2 4 407 814 और 1628, ठीक है। ये आपके मैंने नीचे फैक्टर लिख दिया 1 2 4 407 814 और 1628। ऐसे फैक्टर आप 24 के फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 8 12 और 24। ये आपके फैक्टर मैंने लिख दिए। अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, सेम में क्या क्या है, 1 है, सेम कॉमन फैक्टर 2 है और 4 दोनों में है। देखो ध्यान से देखो, ऊपर 1 2 4 है, नीचे भी 1 2 4 है, बाकी कोई सेम नहीं है, तो इसका कॉमन फैक्टर अब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हो जाएगा। कॉमन फैक्टर के अंदर देखो 1 2 4 में हाईएस्ट कौन सा है, तो 4 है, तो हमने 4 लिख दिया। अब ये ध्यान से देखो, यहाँ पे जो ये दिया गया है क्वेश्चन, फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मैंने ये 1628 एंड 24 का निकाला है। हो सकता है ये क्वेश्चन छपने में मिस्टेक हो सकता है इसका 16, 28 एंड 24 भी हो सकता है ये। अब कैसे, वो देखो 16 का निकालेंगे अपन पहले, फिर 28 का निकालेंगे, फिर 24 का निकालेंगे, ऐसा भी हो सकता है ये क्वेश्चन। हो सकता है छपने में मिस्टेक हुई हो उसमें, तो मैंने आपको जिस जो किया मतलब दिया गया है उसके हिसाब से निकाला है। आप चाहो तो उसको 16 को अलग कॉमा लगा देना, 16 28 और 24 इसको भी अलग से निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने इस क्वेश्चन के हिसाब से निकाला है। और अगर एग्ज़ाम में 16 28 एंड 24 आए तो आप तीनों का अलग अलग निकालोगे, फिर कॉमन फैक्टर निकालोगे, फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे, आंसर सेम 4 ही आएगा आपका, ठीक है ना। ये आपको मैं वापस एक बार कल वापस एक्सप्लेन कर दूँगी। क्वेश्चन नंबर H वाला देखो आप, फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हमको 15 27 एंड 36 का हमको फैक्टर निकालना है। पहले हम 15 का फैक्टर निकालेंगे। 15 किस की टेबल में आता है, देखो 1 की टेबल में, 3 की टेबल में, 5 की टेबल में और 15 की टेबल में। ऐसे ही 27 किसकी टेबल में आता है, 1 3 9 27, ठीक है। 3 की टेबल में 9 टाइम्स और 9 की टेबल में 3 टाइम्स में, और 27 1 की टेबल में 27 टाइम्स और 27 की टेबल में 1 टाइम्स। फैक्टर ऑफ 36 के फैक्टर 4 लिखना भूल गई मैं, 1 2 3 4 भी है इसका फैक्टर, क्या है 4 भी है यहाँ पे। इसमें यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 भी इसका फैक्टर है, और इसके बाद 6 है, 12 है, 18 है और 36 है, ठीक है। ये इसके फैक्टर हो गए। और 9 भी है, और 9 भी है, ठीक है। 9 भी इसका फैक्टर है, लेकिन कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा ये ध्यान से देखो। तीनों में देखो फैक्टर में कौन से किसी डिजिट कॉमन है, तो 1 1 कॉमन है और 3 3 कॉमन है, ठीक है ना। और कोई डिजिट नहीं मिल रही है तो हम बाकी नहीं लिखेंगे। तो इसमें HCF क्या हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, हाईएस्ट नंबर कौन सा है 3 है, यानी हाईएस्ट यानी सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है इसके अंदर 3 है, तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 3। H के बाद देखो I वाला, 2 मिल्क कंटेनर फिल्ड विथ 20 लीटर्स एंड 30 लीटर्स ऑफ मिल्क रिस्पेक्टिवली। 2 मिल्क कंटेनर है जो कि पूरे 20 लीटर्स और 30 लीटर्स उसके अंदर मिल्क भरा हुआ है। व्हाट विल बी ग्रेटेस्ट मेजर ऑफ द कंटेनर दैट कैन बी मेजर टोटल मिल्क ऑफ बोथ कंटेनर एग्जैक्टली। अब ऐसा कौन सा कंटेनर ले जिससे दोनों को एग्जैक्टली
हम नाप सकें। ग्रेटर मेजरमेंट लेना है हमको, सबसे बड़ा मेजरमेंट लेना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले फैक्टर ऑफ 20 के फैक्टर निकालेंगे, फिर 30 के फैक्टर निकालेंगे, फिर कॉमन फैक्टर निकालेंगे, फिर उसके बाद ग्रेटेस्ट मेजरमेंट यानी कि वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी, ठीक है। तो ये देखो, अब पहले हमने 20 के फैक्टर निकाले, 1 की टेबल में, 2 की टेबल में आते हैं, 4 की टेबल में 5 टाइम्स में, 5 की टेबल में 4 टाइम्स में, और 10 की टेबल में 2 टाइम्स में आता है। तो ये इसके फैक्टर हो गए। ऐसे 30 के फैक्टर निकालेंगे, 1 2 की टेबल में ये कितने टाइम्स में आता है, 15 टाइम्स में आता है। यहाँ पे 15 भी लिख देना, 1 2 3 5 10, 10 के बाद यहाँ पे 15 लिख देना, और ये 30, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, सेम है 5 भी, और 10 सेम है। अब ग्रेटर मेजरमेंट आप यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ग्रेटर मेजरमेंट ऑफ कंटेनर कौन सा हो जाएगा, ग्रेटर यानी सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है यहाँ पे कॉमन फैक्टर के अंदर, देखो 10 है। तो ऐसा कौन सा मेजरमेंट हो जाएगा जो कि दोनों को एक ही कंटेनर से एग्जैक्टली नाप सके, तो वो क्या हो जाएगा, 10 लीटर वाला, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया है, आई वाला भी। अब ये एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो गई है आपकी। आप नोटबुक के अंदर नोट कर लेना, नोटबुक के अंदर सबके हो जाए। उसके बाद 5.3 कंप्लीट होने के बाद मैं आपके टेस्ट शुरू करूँगी, इसलिए ये नोटबुक फ्राइडे और सैटरडे के दिन चेक की जाती है। सभी बच्चे आके, स्टूडेंट आके चेक करवा के जाए क्लास के अंदर, ठीक है, स्कूल के अंदर आके चेक करवा के जाए। और ये 5.3 के बाद में 1.1 एक्स्ट्रा चैप्टर 1 से आपका टेस्ट लूँगी, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।